मेरा नाम है तुमेश पटेल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं अध्याय 2 जिसमें तीसरे प्रश्न को हम हल करेंगे, जिसमें बोला गया है किसी भी विधि से हल कीजिए। तो किसी विधि में हम आपको बताएंगे तीन विधि में आपको पढ़ाऊंगा। पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ विधि, जिससे आप इसको तीनों विधियों में से किसी भी विधि में हल कर सकते हैं। एक और होता है, ठीक है, जिसको अभी मत पढ़ो, ठीक है, आप इजीली पढ़ो। ठीक है, जैसे आपको पहला टारगेट होता है पास होना, है ना। पास होना है आपको, मैं 3 मेथड बताता हूँ। 3 मेथड आप पहले अच्छे से रखिए, उसके बाद से अगर और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो मेथड मैं दे दूंगा। तो पहले इन 3 विधियों को अच्छे से देखते हैं कि आप किस प्रकार से इसको समझ के बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस पहले प्रश्न को बनाता हूं विलोपन मेथड से। ठीक है, विलोपन विधि से मैं इसको आपको पढ़ाता हूं। चलिए यहां पे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में आपको बोला गया है, आपको पहला दिया गया, तो तीसरे प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो अपने से। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूं विलोपन विधि। ठीक है, इसी प्रश्न को 3 मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, विलोपन विधि। क्या विधि देखेंगे, विलोपन विधि। ओके, चलो तो विलोपन विधि क्या होगा, सबसे पहले हल कर तो करिए। इसको मान लेना समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब आपको विलोपन लगाना, ठीक है। आपने भाग विधि पढ़ा, अगर भाग विधि नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको भाग विधि का लिंक मिल जाएगा, जिसको मैंने पहले से ही वीडियो बना के डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि में थोड़ा बहुत भाग का यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि में क्या होता था, दोनों आमने सामने बराबर होता था। यानी x 3 है तो y भी क्या, सॉरी x 3 है तो नीचे भी x वाला क्या होगा, 3 होगा, या नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला 3 होगा, है ना। तो इसको हम बराबर करते हैं। देखो इसके आगे में क्या 1 है, यानी कुछ नहीं, मतलब 1 x है, इसमें 3 x है, तो इधर भी मेरे को क्या चाहिए, 3 x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले में गुणा कर दूंगा 3 का। तो ध्यान देना, जब मैं गुणा करूंगा तो सिर्फ x में गुणा नहीं होगा, पूरे पद में क्या होगा, गुणा होगा। तो चलो मैं करता हूं, क्या होता है देखते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है, और समीकरण 2 से क्या करना है, उसको घटाना है। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसका गुणा करोगे, तो 3 का। 3, चलो x में 3 का गुणा करो तो 3x माइनस है, माइनस y में 3 का गुणा करो तो 3y बराबर -1 है। अगर 1 में 3 का गुणा करो तो -1, मतलब -1 में 3 का गुणा करो तो -3, है ना। अब इसमें क्या करना है, हम तो घटा ही रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो 3x तो पहले से है, -2y बराबर 12। ठीक, ये इतना आ गया। आपको क्या करना है, घटाना है। भाग विधि पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो लिंक है, उसमें जाके देखो। अब घटाना है तो क्या करेंगे, सभी में माइनस, ये क्या है, माइनस है, माइनस पहले से है, तो माइनस में अगर ये माइनस को क्या बना देना, प्लस बना देना। ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। कहां से आया, तो भाग विधि से आया, है ना। भाग में क्या कहते हैं, सब में क्या होता है, माइनस। प्लस है तो माइनस बना देना, माइनस है तो प्लस बना देना, ये प्लस है तो माइनस बन गया। यानी हम ऐसा भी समझ सकते हैं, इसमें माइनस का गुणा किया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहला प्लस और माइनस होने के कारण कट जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 3x 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे +2 है, तो -3 में अगर 2 को घटा दें
तो -1 बचेगा, यानी हम डायरेक्ट y लिख सकते हैं। इसके आगे हम क्या बोलते हैं, समझ सकते हैं, 1 है, 1 होता है तो हम सिर्फ जो भी उसका वेरिएंट होता है उसी को हम लिख देते हैं। अब ये देखो, ये माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो ये क्या होगा, तो ये माइनस क्या होगा, 15 हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल 15, दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस माइनस काट दिए, हटा दिए, तो y का मान आपको क्या मिल गया, 15। अब y के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, पहला या दूसरा किसी में भी रखें, हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए रख देते हैं, क्या होगा, इधर, तो इधर क्या करना है, रखना, इधर रख दो, दिखेगा, तो x माइनस y की जगह पे क्या रखना है, कितना रखना है, 15, y की जगह पे कितना रखना है, 15 बराबर है, बराबर -1 है, -1 हो गया। अब आपको क्या करना है, x कर देते हैं, पक्षांतर का नियम आपको पता होगा, ये माइनस वाला पद अगर हम पक्षांतर करते हैं तो उधर जाके क्या बनता है, +15 हो जाएगा। x बराबर 15 में 1 घटाओ तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 14। तो ये आपको मिल गया, एक बार क्या मिला, अतः x बराबर आपको मिला 14 और y बराबर आपको क्या मिला, 15। यही हमें क्या करना था, लेके आना था। अब ये क्या होगा, तो ये होगा अद्वितीय हल। ग्राफ में क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, क्या होगा, अद्वितीय हल। जब भी इसका आप अगर ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जैसे हमने इसी चैप्टर के पहले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा आपको वहां पे हम बताए थे, ठीक है। तो जो क्या करता है, कटान, मान लो यहाँ पे क्या है, x का क्या है, ये x होता है ना, ये y होता है, y का कितना है, 15, मान लेते हैं 15 इधर है, ठीक है। x का कितना है, 14, मान लेते हैं 14 इधर होता है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बीच को काट डाला, है ना, काट दिया, तो क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। बस किसी को आपको बताना, ये आ गया, ठीक। अब चलिए हम, ये तो आपको समझ में आया विलोपन में किए क्या, ठीक है, इसी को दूसरे मेथड से भी बता दूंगा। अब विलोपन में आपने किया क्या, शुरू से हम देखते हैं। तो शुरू से देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, हमने इसको मान लिया समीकरण 1 समीकरण 2, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब विलोपन विधि तो है, अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, नजर डालते हैं हमें कैसा क्यों दिख रहा है। तो नजर डालिए, तो ये बोला, ये 1 रुपए वाला आदमी है, ये 3 रुपए वाला आदमी है, तो 1 रुपए वाला बेचारा गरीब हो गया, 3 रुपए वाला भी हो गया। अब हमें क्या करना होता है, पहले वाले को काटना होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो तू 1 रुपए है तो हम तेरे को 3 रुपए बनाएंगे बोलते हैं। तो ये क्या है, 3x है, ये 1x है, तो 1x में हम क्या कर देते हैं, 3 लाने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाते हैं। तो 1 में क्या किए, 3 का गुणा, तो 3x 3y 3 एकम 3, पूरे में क्या हो गया, 3 का गुणा हो गया। अब बोला भाई भाई हो गए 3x। अब हमें क्या करना था, घटाना था, तो क्या होगा, सभी में माइनस का गुणा कर दिए, तो प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस वाला था, ये माइनस वाला हो गया, ये चिन्ह बदल गया, सबका क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, प्लस और माइनस काट गया, यानी 0 हो गए, कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, -3 था, यहाँ पे 2 आया था, तो 3 में 2 घटा दिए, 1 बच गया। यहाँ पे देखो -12 है, यहाँ पे -3 है, तो ये इसको कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, y इक्वल 15 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या बताते हैं,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या करते हैं हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल क्या है -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे मान। तो मान को कैसे रखोगे, तो x यहाँ पे देखिए x माइनस वाई की जगह पे आपको क्या रखना है 15 रखना है। यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे क्या है 15 आया था, तो y की जगह पे हम क्या रख दिए 15 रख दिए, इक्वल क्या हो गया -1, यहाँ पे जो दिया था। अब यहाँ पे क्या किए, पक्षांतर किए। आपने पहले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, उसके बाद से ये वीडियो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पक्षांतर के नियम में क्या होगा, जब 15 को हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 15 में 1 घटा दोगे तो कितना बचा, x इक्वल 14, 14 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बता देते हैं x बराबर आपको 14 मिला और y बराबर आपको क्या मिला था 15, और ये क्या बन रहा था आपको अभी ग्राफ बना के दिखाया, तो ये हो गया था हमारा अद्वितीय हल। आपको मैंने बताया था विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि तो आपने समझ लिया कि होता कैसे है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि होता कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हल करने के बाद आप इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, ठीक है, इतना देने के बाद आप क्या करोगे कि समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है। अब इस 1 से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल -1, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। अब इसमें क्या करना, इस y वाले मान को उधर भेजते हैं, x इक्वल -1, और इस y को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस y। अब इसको आप क्या करना, समीकरण 3 नाम दे देना, ठीक, 1 2 और ये क्या बोल दिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण क्या है 2 है, तो समीकरण 3 के जो मान को हमें क्या करना है समीकरण 2 में भरना है। समीकरण, ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब क्या करना, जो समीकरण 2 है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर क्या दिया है यहाँ पर, x बराबर क्या है -1 प्लस y, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस x के जगह पे देखो, इस x के जगह पे इतना मान हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए भरते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे x की जगह पे क्या भरना है, तो -1 और प्लस y, ये आपको भरना है, ठीक, यहाँ तक भर लिए। अब क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है 2y इक्वल क्या है 12, ठीक। ये हमने क्या किया, समीकरण 2 में 3 का मान हमने भर दिया। अब आप क्या करेंगे, 3 एकम 3, इसको इसके साथ गुणा करना और इसको इसके साथ, मतलब इस 3 को 1 के साथ भी और 3 को y के साथ भी, तो 1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ पे -2y इक्वल 12 आपके पास है, ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, -3 है तो इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, है ना। -3 को जब मैं इधर भेजूंगा तो किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। और इसको क्या कर सकते हो, देखो 3y में 2y को घटा दो तो आपके पास y बचा, और जो -3 था इसको हम इधर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, -3 को इधर भेज देते हैं, तो ये 12, अगर -3 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 मतलब 12, और ये 3 कितना होगा, तो ये हो जाता है 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो,
ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाला आंसर तो मिल गया। अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो यहां पर समीकरण 1 कौन सा है, तो ये वाला है, देखो x माइनस वाई इक्वल -1, ये है ना आपके पास। अब इसमें हमें क्या करना है, y के मान को भरना है। x तो x ही रहेगा, माइनस y का मान कितना है, 15 है, तो 15 डाल देते हैं, इक्वल क्या है, -1 है। अब इस 15 को क्या करेंगे, पक्षांतर करूंगा, x इक्वल 15 को टोटली उधर भेज देंगे, तो माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब 15 में घटा दो तो x इक्वल क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 14 आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो अतः हमें x बराबर 14 मिला और y बराबर हमें 15 मिला, ये हम लिख दिए 15। अब दोनों का आपको मैं बताया था, जैसे विलोपन विधि में बताया था, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, है ना, क्या होगा, इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। बस यही आपको लेके आना था। देखो विलोपन में भी बनाए थे तो भी इतना आया था, प्रतिस्थापन में बनाए हैं तो भी इतना आया है, ये किसमें आया, विलोपन ही होगा। समझ में आया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एक और विधि। क्या विधि, एक और विधि आपको बताता हूं, ग्राफ विधि। ठीक है, तो तीनों विधियों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, विधि को अच्छे से समझ लेना है कि बनता किस प्रकार से है प्रश्न। क्योंकि हम आपको प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट के भरोसे मत रहो, इसको सीखो, सीखने पे ज्यादा जोर दो। ठीक है, सीखने पे ज्यादा जोर दो, ज्यादा ध्यान दो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मेथड आप समझो कि बनता कैसे है। क्या किए थे, सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए थे, नहीं हमें क्वेश्चन दिया गया था, जिसको हमने पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लिए। ठीक है, प्रतिस्थापन की बात कर रहा हूं, है ना। उसके बाद समीकरण 1 से हमने लिखा, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, y वाले पद को पक्षांतर किया तो इस रूप में हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। हम बोल रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 के जो मान है, यानी x का जो मान है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान हमने यहां से देखा और इतना छाप दिए। इसके बाद 3 को इसके साथ गुणा और 3 को इसके साथ गुणा किए तो इतना हो गया। माइनस है तो माइनस, 2y तो 2y इक्वल क्या है, 12 है, क्योंकि यहाँ पर भी था। फिर हमने क्या किया, 3 को इधर पक्षांतर किया और इन दोनों को घटा दिए तो इतना हो गया। 12 और 3 होता है 15। अब y के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिए तो क्या हो गया, तो इसको हमने क्या किया, पक्षांतर किया। पक्षांतर पे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो चिन्ह का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे 15 में 1 गया तो कितना बचा, 14 बचा। और जबकि अगर हम इसका ग्राफिकल मेथड जो ग्राफ बनाएंगे वो लगभग ऐसा कुछ कटान बिंदु बनेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, अद्वितीय हल बोल देते हैं। तो चलिए अब आपको मैं पढ़ाता हूँ ग्राफ विधि। अब इसी प्रश्न को आपको मैं बताता हूँ ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से ये कैसे बनेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था विलोपन विधि, दूसरा मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि, अब तीसरा ये है ग्राफ विधि। ठीक है, तो इस मेथड को आप ध्यान से समझिए, एकदम इजी मेथड है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। दो समीकरण है अपने पास, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये कौन सा विधि है, तो ग्राफ विधि। ग्राफ विधि है ना। अब चलिए सबसे पहले हल लिखना, ये हल तो हमारे से हल करके यही प्रश्न को उतारते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से आप क्या करोगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल -1। ठीक, अब इसमें आप क्या करना, y वाले को इधर पक्षांतर कर दो,
जैसे हमने प्रतिस्थापन में किया था वैसे आपको सेम टू सेम काम करना है। -1 अगर मैं माइनस वाई को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस में वाई हो जाता है आपको बताया था पक्षांतर के नियम से होता है। अब ये हमारे पास हो गया तीसरा समीकरण, है ना। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है, y का कोई भी मान यहां पे रखना है। क्या करना है, y का कोई भी मान यहां पर आपको रखना है। जैसे y बराबर 0 1 2 3 ऐसे करके आपको मानना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे मानता हूं, मान y बराबर 0 रखने पर यहां पर y का मान 0 1 2 3 4 ऐसे मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे एक मान रखते हैं, y बराबर हमने 0 रखा तब हमें क्या प्राप्त होगा, जहां y है वहां पे हमें 0 रखना है, -1 करते हैं, प्लस है यहां पे हम क्या रखना है, y के इक्वल में क्या होगा 0, तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा 0, तब मुझे x का मान क्या प्राप्त होगा, तो -1 मिलेगा, है ना, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो पहला मान मिल गया, अब दूसरा हम रखते हैं, क्या रखेंगे, y का मान ऐसा करते हैं, y बराबर 1 रखने पर, यस। अब y बराबर क्या करेंगे 1 रखेंगे, किसमें रखेंगे, इस तीसरे समीकरण में रखना है। तो यहां पे x इक्वल क्या है -1 प्लस y की जगह पर मेरे को क्या रखना है, तो 1 डालना है। अब तो x का मान क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा, है ना। क्या मिला, जब y का मान 1 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x का मान 0 मिल रहा। चलिए एक दो मान और रखते हैं, y बराबर अगर मैं 2 रखूं तो यहां हमने कहा गया ये समीकरण इधर है, तो x रखने पर इस तीसरे समीकरण में ही आप मान को रखते हैं, y बराबर या सॉरी x बराबर क्या मिलेगा -1 और प्लस है तो प्लस लिखना। अब यहाँ पे y है, y की जगह में हम क्या लिखने वाले, तो 2 लिखने वाले, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको करो तो -1 और +2 क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या मिला 1, यहां से क्या मिला था 0, ठीक है। अगर मैं y बराबर 3 रख दूं, y बराबर 3 रखने पर अब आपको क्या मिल जाएगा, तो ये समीकरण इधर x बराबर -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, y की जगह 3 रखना है तो 3 रख देना, समझ में आ रहा है ना। अब x बराबर -1 प्लस 3, तो आपके पास क्या बचेगा 2, ये कितना मान रख लिया, है ना, 3 4 मान रख लिया। अब आप देखो कैसे गया, बढ़ता गया, माइनस कहां गया, -1 आया था, ये इधर -1 आया था, फिर 0 आया, 1 आया, 2 आया, ऐसा करके अगर मैं और मान रखूं y बराबर 4 रखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं और एक डिब्बा बना लेते हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं। अब डिब्बा किस लिए चाहिए, तो ग्राफ मेथड हम पढ़ रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें इन डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे याद रखना हमेशा ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला y होता है, चाहे किसी भी ग्राफ वाली सारणी में रहो, हमेशा ऊपर वाले को क्या बोलना x और नीचे वाले को y, ठीक है। आंख बंद करके बता सकते हैं, ठीक है, आंख बंद करके आप बता सकते हो ऊपर वाला x है नीचे वाला y है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़िए, तो जब हमने यहां पे देखिए ध्यान देना, जब हमने y इक्वल 0 रखा, जब हमने y के बराबर में 0 रखा तब हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, -1, ठीक। चलिए क्या बोला था मैं, जब हमने y बराबर 0 रखा तो y के स्थान पे 0,
तब x वाले खाने में हमें -1 प्राप्त हुआ, जो -1। फिर हमने क्या किया, y बराबर हमने 1 रखा, तो 1। तब हमें x बराबर क्या मिला, तो 0 मिला, है ना। जब हमने y बराबर 2 रखा, जब y बराबर 2 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां पे आ जाइए, जब हमने y का मान 3 रखा तब हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ, है ना। ऐसा करते करते आप चाहो जितना भी रख सकते हो, ठीक, अनंत भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहीं तक मान लेते हैं, ना। हमें छोटा सा ग्राफ चाहिए, इतना बड़ा बना के क्या ही कर लेंगे। तो चलिए अब हमें दूसरा आपको बताता हूं। अब यहां पे लिखना समीकरण 2 से, ठीक, यहां पे चलिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 यहां है, इसको भी लिखते हैं। 3x - 2y इक्वल 12, है ना। अब ये तो आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर, है ना। चलिए पक्षांतर करते हैं। तो 3x को बचाते हैं, इतने को हम उधर फेंकने वाले हैं, तो ये 12 हो गया, है ना। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y हो गया, ये ठीक, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, x इधर रखते हैं, ये 12 प्लस 2y। आपको पता है ये क्या है, गुणा में है। जब गुणा वाला होता है तब हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर के नियम से वो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है, ये इस प्रकार से, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मान को रखेंगे, माना, ठीक है। y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रखते रहेंगे, जितना आपके को मन है उतना हम रखेंगे। तो y बराबर सबसे पहले मैं 0 रखता हूं, 0 रखने पर, ठीक। चलिए सबसे पहले इतना रख के देखते हैं क्या आएगा। तो x इक्वल 12 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन ये 3 है, तो 3 रख दिए। क्या किए, x का x 12 का 12 प्लस का प्लस 2 का 2 y की जगह में 0। ये दूसरे के क्या गुणांक में है, इसलिए गुणांक चिन्ह है। नीचे में 3 है तो ये नीचे में 3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो गुणा करते हैं। सबसे पहले हम तो गुणा करते हैं, तो 12 का 12 प्लस इसको आपस में गुणा किए तो 0 हो गया, ये नीचे में 3 बचा हुआ है ना। अब ये 0 है, उसका कोई महत्व तो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 है काम 3 और 3 चौके 12। तो x का मान आपको कितना मिला, 4 मिला। ये क्या मिला आपको, x का मान मिल गया, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रखते हैं y का मान 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको समीकरण 3 नाम देते हैं, है ना। इसी को समीकरण 3 बोल रहा हूं, चौथा होगा, है ना आपका। ये 3 तो इसको मान लिया, ये चौथा समीकरण बोल सकते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल, यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, इसको देखते जाओ। तो ये 12 रखे, फिर प्लस है तो प्लस रखे, यहाँ पे 2 रखे, गुणे क्या रखना है, 1 है ना। अब यहाँ पे बटा किए 3 है तो हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब चलिए आप गुणा कर दीजिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 प्लस 2 कितना होगा, ये 3 आ गया। x इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये 12 में 2 आया तो ये क्या हो जाएगा, 14/3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, तो उधर लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं कैमरा उधर करता हूँ क्योंकि इधर दिख नहीं रहा है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो आपको अगर भाग आता है तो भाग कर लीजिए, या ऐसे ही काटना आता है तो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसको भाग करते हैं तो क्या मिलेगा,
तो 3 एकम 3, ये तो गया 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12, 2 बचा हुआ है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 छक्के 18 डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो क्या किए 3 1 जा 3, इसको तो काट दिए है ना, 3 4 जा क्या किए 12 किए, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक क्या हो गया 12 हो गया। 14 में अगर 12 को हम घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 2 बचेगा है ना, दशमलव लगाए 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अगर आप भाग नहीं आता होगा तो मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इस तरह से भाग बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, एक किताब भी मैं लिख रहा हूँ जिसको जल्दी से मैं पब्लिश ही करूंगा। ठीक है, जल्द ही हो जाएगा, इस मंथ तक बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए क्या हो गया, हमने जब इसको डिवाइड किए तो कितना आया 4.66 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल 4.66, ये आया इतना, ये हो गया है ना। अब या तो ऐसे रख लो क्योंकि ये जाता है, ये क्योंकि मिटा देता है ना, हम मान लेते हैं 4.6 है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं y बराबर, क्या मानते हैं, 1 माने थे, अब 2 मानते हैं 2। ठीक है, रखने पर 2 क्या करते हैं रख देते हैं। अब क्या होगा भाई, तो अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तो इसका इधर, ठीक है, इस समीकरण को लेके चलिए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 12 प्लस 2 इंटू y के जगह पे आपको क्या भरना है, तो 2 भरना है, ये भर दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए, x इक्वल, ठीक है, ध्यान से देखो 12 है तो मैं 12 लिख देता हूँ, प्लस 2 दूनी 4 बटा 3, 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 16 होता है, बटा में 3 है। अब डिवाइड करो, अब आप क्या करना x इक्वल क्या करेंगे, इसको काटो तो 5 दिया क्या होता है, और 3 एवं 3 पंचे होता है 15, जो कि 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 दिया होता है 9, तो ये हमें मिल जाएगा, ये 3 जाता जाएगा, तो 5.333 ऐसा करके हमें मिल गया। तो x का मान आपको क्या मिला, तो ये मिला है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे समीकरण, इसको ध्यान देना, इसी को लेके चलने में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 इंटू कितना रखना है अपने को, तो 3 रखने का है भाई। अब देखो 3 है नीचे में डाल दिए, x इक्वल 12 प्लस 2 3, ठीक है, 3 दूनी कितना होता है 3 2 6 अपॉन 3, x इक्वल 12 और 6 18 बटा 3, x इक्वल क्या होगा, तो 3 छक्का होता है 18, तो ये मिल गया अपने को 6 है ना। अब चलिए एक डिब्बा बनाते हैं अपना डिब्बा, तो डिब्बा इस रूप में बना देना ऐसे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, आप बंद करके बता सकते हो, ऊपर वाला x नीचे वाला y होता है ना, ये। अब यहाँ पे मान को भर दो, जब हमने पहले मैं शुरू से आगे, जब हमने y इक्वल 0 रखा तब आपको x इक्वल क्या मिला था 4 मिल गया था, जब हमने y इक्वल 1 रखा तब आपको x इक्वल मिला था 4.6 है ना, ये मिला। जब आपने y इक्वल 2 रखा तब आपको x बराबर मिला था 5.3, जब आपने y इक्वल 3 रखा तब आपको x इक्वल प्राप्त हुआ 6, ये हो गया। ठीक, इस रूप से ये क्या हो गया दूसरा डिब्बा है ना, ये दूसरा डिब्बा, ये वाला पहला डिब्बा। चलिए इस डिब्बे को मैं वहां रखता हूँ ताकि चित्र बनाने में आसानी, ग्राफ बनाने में
आसानी हो जाए, है ना। तो चलिए डिब्बे को भी यहाँ पे रख देते हैं। तो ये डिब्बा बन जाता है इस रूप में x और y, यहाँ पे 0 1 2 और 3 का क्या क्या मिला था, तो -1 0 1 और 2, है ना। इस रूप में हमें प्राप्त हुआ था। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है। -2 -1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिमाग रखते हैं, ठीक, इतना ही चलते हैं। ये ऐसे करके जा रहा है, इसको हम x बोलेंगे, ठीक है। इधर को हम क्या बोलेंगे, y बोल देते हैं। इस तरफ जो रेखा रहेगी वो क्या होती है, y होती है। ये x डैश मानते हैं, है ना। ये x डैश भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसको गिनती कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करके ये भी गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें चित्र कैसे बनाएंगे। अच्छा ध्यान देना, ग्राफ इस तरीके से नहीं बनता है, ये मेरे पास ठीक है सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे ही बता रहा हूँ कि किस रूप से आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। आपको मैं एक पेपर पे भी बना के दिखाऊंगा, फिलहाल मेरे लिए डिजिटल बोर्ड अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप इसी से ही समझो कि बनता कैसे है, ठीक है। इससे मैं आपको बताता हूँ कि चित्र किस तरीके से आप बनाओगे। ग्राफ पेपर आप तो देखे ही होंगे, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ग्राफ तो देखे ही होंगे, ग्राफ कैसे पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस पेपर पे आपको कैसे बनाना है ये बताऊंगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कि अब डिब्बा तो हमने बना ही दिया, ये पहला डिब्बा है और ये दूसरा डिब्बा है। अब तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ भी तो एक चैलेंज वाली बात हो गई ना। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान से देखो ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये बात हुई है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले का बनाते, ठीक है। इस वाले का डिब्बे का मैं पहले बनाता हूँ कि बनता कैसे। एक्स, अच्छा ये डिब्बा कहाँ से लिए थे, तो ये डिब्बा इधर से उधर हमने शिफ्ट किया है। इस डिब्बे को इसके बगल में लिखा हूँ, क्यों बगल में लिखा हूँ, ताकि मैं चित्र देख के अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है, और आपको भी दिखा पाऊँ कि इतना बड़ा दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं पहले वाले का बनाता हूँ, तो x है और नीचे में मान है, दोनों मानों को हम देखते हुए चलेंगे उस लाइन को। x कहाँ है, तो x में -1 इधर है, y का 0 कहाँ है, तो y का 0 ये है, और x का -1 इधर है, तो हम लगाते हैं इधर एक पॉइंट, क्योंकि ये चीज हमें दिखाना था। हो गया। अब आप क्या करोगे, x का 0, तो x का 0 तो ये है ना, y का 1 देखना है, पहले वाला कंप्लीट है ना, दूसरा देखना है, ध्यान देना। x का 0 ये है, y का 1 ये है, तो इधर के 1 में यहाँ से सॉरी ध्यान देना, कहाँ गया, y का क्या 1 है, ये तो x वाला है, इधर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। क्यों, x का 0 ये है, y का 1 ये है, तो इसमें लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x का ये भी कंप्लीट हो गया, x का 1 y का 2, y का 2 इधर है, ये सीधा जा रहा है ना, x का 1, x का 1 ये है, ये ऊपर जाएगा ऐसे, कहाँ पे इनका मिलन हुआ, तो इस जगह पे मिलन हुआ, तो इसको हम एक गोल घेरा घेर देंगे, ये हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया, x का 2 है ना, y का 3, x का ये है 2, ये 2 जा रहा है गो, ठीक है, कहाँ गया, x का गो गया। अब y का 3 है, तो y का 3 भी इधर जाऊंगा बोल रहा है, इनका मिलन कहाँ हुआ, तो जहां मिलन हुआ वहां पे गोल घेर देना या बिंदु लगा देना, ठीक। नॉर्मली ग्राफ में हम बिंदु डालते हैं, बिंदु डाल देना। अब ये तो हो गया। आपको मैंने यहाँ पे बताया था जब इक्वेशन निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी संख्याएं लिख सकते हैं, नहीं ये रेखा क्या होगी, अनंत तक जा सकती है, जहां तक मैं मान रख सकता हूं, तो वो गया, ठीक है, वो अपने घर गया।
अब ये इक्वेशन तो हो गया, कौन सा इक्वेशन था? तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना था? सॉरी इक्वल टू नहीं था, इक्वल क्या था? तो माइनस वन था, है ना। ये पहला वाला समीकरण का इक्वेशन था, ये तो भर गया। अब पहला वाला तो कंप्लीट, ये रेखा कंप्लीट बन गई। दूसरी वाली की बारी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? चलो तो x इक्वल क्या है? 4 है, y इक्वल 0 है, यानी इसमें हमें गोल घेरना है। अच्छा, दूसरे को मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। किधर है भाई? हाँ, तो ये मार्कर मिल गया, इस मार्कर से लिखते हैं। तो ये हम बताते हैं ये है, ये हो गया पहला वाला कंप्लीट। दूसरे में क्या? x इक्वल 4.6 और y का 1 है, इसका 1 है। ये भागा सीधा मैं जाऊंगा रेस में गया। x का क्या लेना है आपको? 4.6, ये 4 है, मान लो ये 5 है, तो यहां से मैं उठता हुआ चलता हूं ऐसा, यहां इसका मिलान बिंदु बन रहा है, तो इस पे हमें गोल घेर देते हैं। हो गया, घेरा आ गया। अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? चलो यहाँ सॉरी इसमें है ना। अब x का मान हम रखेंगे 5.3 में, 5.3, चलिए रखिए 5.3। तो 5.3 रखोगे तो क्या होगा? x क्या है? 5.3। ये 5.3 मान लेते ये है, ये वगैरह ऐसा उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। y का 2 ये वाला है, तो ये वाला टच जाएगा, ये ऐसे ये यहाँ पे टच किया, इसको हम गोल घेर देते हैं, है ना। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। x का 6 लेना है, ये वाला 6, ये गया ऊपर गया। y का कितना है? 3 है, ये वाला पॉइंट है, तो ये गया ऐसे यहाँ पे टच किया, है ना। अब चलिए इनको लेके जाते हैं ऐसे, स्केल से लेके जाना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये दूर दराज में टच होगा, ठीक है, ऐसे लेके जाना, वो दूर पे जाएगा और क्या करेगा? एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, एक दूसरे को काटा। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, जो ग्राफ कटता है, जो ग्राफ कटता है वो क्या कहलाता है? जो ग्राफ कटता है वो अद्वितीय हल होता है। ठीक, जो ग्राफ कटता है वो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसका हल क्या आएगा? अद्वितीय हल आएगा, क्योंकि ये दूर में जाके क्या होगा? कटेगा। यहाँ पे थोड़ा जगह छोटा हो गया, ठीक है। इस पेपर पे देखो, यहाँ पे मैं पेपर प्रकट करता हूँ, पेपर प्रकट हो जाता, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बनेगा ये चित्र, अच्छे से ध्यान से देखो और इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, टेंशन मत लो, इसमें और भी विधियां मैं आपको बताऊंगा। कि पहला ही क्वेश्चन था जिसका ग्राफ क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है। बाकी क्वेश्चन को आप बना के देखना, एकदम छोटा छोटा जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन पहला है और पहला इसका बहुत बड़ा बनता है ग्राफ विधि में। बाकी ये सब तो नॉर्मल है, आप चाहो विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आपको विलोपन और प्रतिस्थापन ही पूछा जाता है। तो उन दोनों को अच्छे से कंठस्थ करो, ठीक है। इस विधि को बताने का ये मतलब था, नॉलेज तो है ना, नॉलेज आएगी ना ऐसा बना के, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करना, एकदम मेरे ख्याल से सिंपल विधि है। एक समीप बोर्ड लेके जाना है, मान रखते जाना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं। तो यहाँ पे इसी तरह से वीडियो पे बने रहो, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दे देता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में इसके आगे का आपको मिलेगा, और जितना आपको यहाँ पे पढ़ना है इस वीडियो में, इन सबको आप रिवाइज करते रहो। ग्राफ विधि का मैं अगले वीडियो में एक आध और बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट को मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। तो अगर आपको ये विधियां अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे वीडियो पे देखिए बढ़िया है कैसा है, और
आप कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।